बॉम्बिंग के साथ साथ जो आपने एक रोशनी को ऊपर जाते हुए देखा था, वो वहां पर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 अभी भी बताया जा रहा है कीव में मौजूद है, उसके जरिए जो रशियन हमले हो रहे हैं उसको रोका जा रहा है। लेकिन यहां पर जो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो मिल रहा है यूक्रेन की ओर से, वो रशिया के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो सप्लाई लाइन है उसको बार बार काट दे रहे हैं और यही वजह कि रशियन जो फोर्सेज है वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रही है कीव के अंदर। अब रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी खबर भी बता देते हैं। रूस ने परमाणु पनडुब्बियां अटलांटिक सागर में भेज दी, यानी कि जो सबमरीन्स है, न्यूक्लियर सबमरीन, उसे अटलांटिक ओशन में भेजा है, जो उसका चक्कर लगाकर पनडुब्बियां रूस तो लौट रही हैं। तो पनडुब्बी के 16 मिसाइलों से ये लैस। देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि अटलांटिक ओशन में रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स घूम रहे हैं, ये डिटरेंस है। डिटरेंस का मतलब ये होता है कि अगर नाटो का कोई भी देश, यूरोप का कोई भी देश हमला करने की कोशिश करता है रशिया के ऊपर या यूक्रेन में जहां पर की मौजूद है रशियन फोर्सेस, तो वो इसके जरिए यानी अपने सबमरीन के जरिए उन पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है और इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनकी रेंज भी करीब करीब 500 किलोमीटर की होती है। और जो आप देख लें कैलिबर मिसाइल का भी इसमें इस्तेमाल होता है, दूसरे मिसाइल्स भी हैं जो इन पनडुब्बियों में इस्तेमाल किया जाता है और वो न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अटलांटिक ओशन का मतलब होता है कि आप सीधा संदेश दे रहे हैं अमेरिका को भी और साथ ही साथ ब्रिटेन को भी और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज को। तो ये एक मैसेज है। मारियापोल की बात करते हैं, जहां पर रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला हुआ है। रूसी अटैक के बाद खंडर बन गया पूरा मारियापोल और रूस के अटैक के बाद मारियापोल पुलिस स्टेशन की तबाही की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब मारियापोल की खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों को देखिए, समझिए। जो लोग यहां से निकल कर आए उनका कहना है कि जो शहर था वो था ही हो गया, अब शहर में कुछ बचा नहीं है। पूरी तरह से ये शहर खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। हर तरफ आपको जो तस्वीर दिखेगी वो सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीर है। एक वक्त था जब मारियापोल एक बहुत बड़ा अहम शहर हुआ करता था, इसलिए क्योंकि 30 दिन पहले तक यहां पर जो हालात थे वो बिल्कुल बदल चुके हैं। समुद्र के किनारे सी ऑफ एजोव है, सी ऑफ एजोव का शहर है जहां पर यह बसा हुआ है। अब देखिए पुलिस स्टेशन की तस्वीर है। इस पुलिस स्टेशन में आपको क्या नजर आ रहा है? जो पार्किंग लॉट आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस की गाड़ियां रहती थी वो तबाह हो चुकी हैं। इसके जरिए पूरे शहर पर निगरानी रखी जाती थी। अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? तबाही तबाही नजर आ रही है। बॉम्बिंग्स हुई है और जैसा मैं बता रहा था आपको कि ये सी ऑफ एजोव का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, कमर्शियल हब था, सेंटर था। इस शहर में नेवल बेस भी हुआ करता था यूक्रेनियन फोर्स का। और ये जो शहर है, ये डोनेस्क, जो एक ऐसा प्रांत है जिसको कि आजाद मुल्क घोषित किया गया है, उसी का हिस्सा है और इसीलिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है रशियन फोर्सेस का। और डोनेस्क में जो बताया जा रहा है करीब 54% से ज्यादा जो इलाका है वो अब रशिया के पास आ चुका है। और पहला फेज जो 1 महीना अभी खत्म हुए, 1 महीने में पहला फेज हासिल करने में रशियंस का कहना है कि हम कामयाब रहे, क्योंकि वो डोनेस्क और लुहांस्क के पूरे प्रांत को वो आजाद कराना चाहते हैं यूक्रेन की ओर से। अब पोर्ट सिटी बोर्डियांस्क की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर हमले हुए हैं। इस हमले में क्या हुआ है? रूस के अटैक हेलीकॉप्टर यहां पर दिखे हैं, तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बोर्डियांस्क में एक बार फिर से रशियन हेलीकॉप्टर्स जो दिख रहे हैं आपको, ये अटैक हेलीकॉप्टर्स, इसमें मी-17 हेलीकॉप्टर्स भी दिख रहे हैं, मी-35 हेलीकॉप्टर्स भी देख रहे हैं, तो इसमें हो सकता है दोनों का इस्तेमाल किया गया है। और बोर्डियांस्क वो शहर है जहां पर एक लैंडिंग क्राफ्ट जिसे हम कहते हैं कि जहाज था रशियन फोर्सेस का, और उस पर हमला हुआ था। तो उनकी एक शिप पर भी हमला किया गया था यहाँ पर यूक्रेनियन की ओर से। तो ये समुद्र के किनारे का एक शहर है और डाउन साउथ यानी ब्लैक सी के इलाके का है। तो ब्लैक सी जब जाते हैं तो वहाँ पर माइकोलेव है, उसके वहाँ पर ओडेसा है, उसी इलाके में जो ये हमले हो रहे हैं उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर अब हम लगातार देख रहे हैं कि अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बोर्डियांस्क में यूक्रेनी सेना के रूस पर पलटवार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के अटैक में रूस के 2 जहाज तबाह हो गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से ये जलते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। तो जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि ये समुद्र के किनारे का इलाका है बोर्डियांस्क, और यहां पर कुछ शिप मौजूद थे, रशियन शिप। देखिए जो आप दिख रहे हैं रशियन शिप यहां पर है, यहां पर पोर्ट पे मौजूद थे। इस पर हमला किया गया। अब जब समझिए कि इसमें जो हमला किया गया होगा तो इसमें हो सकता है कि जो मिसाइल्स उनके पास है, यानी यूक्रेन के पास जो मिसाइल है या फिर उनको जो मिसाइल मिले होंगे नाटो कंट्रीज से, उसका इस्तेमाल करके इनको टारगेट किया गया है और वहां पर रशियन शिप को नुकसान पहुंचाया गया। इसमें तो एक तो साफ दिख रहा है कि वो एक वॉरशिप है, ये एक फ्रिगेट नजर आ रहा है जिसमें लड़ाकू जिसे हम कहते हैं जहाज है, लेकिन उसमें साथ में जो दूसरा शिप लग रहा है कि शायद वो हो सकता है कि सामान लेके आया हो, कोई कार्गो शिप है, लेकिन इसमें एक साफ तौर पे नजर आ रहा है कि एक वॉरशिप है जिस पर हमला हुआ है, जिसको नुकसान पहुंचा है। अब हम बात करते हैं कीव की, यानी कि राजधानी के पास चलते हैं। अब कीव में हालात क्या है? कीव में
बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेन के अटैक में रूसी सेना की जो सप्लाई लाइन है उसको हिट किया जा रहा है। लगातार हम आपको यही बता रहे हैं कि दिक्कत ये हो रही है कि कीव में क्यों इतना वक्त लग रहा है। उसकी तस्वीरों को पहले देखिए, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर देखिए कि सप्लाई लाइन है, यानी कि सप्लाई के लिए जो ट्रक जा रहा था उसको निशाना बनाकर रोक दिया गया। और यहां पर जो यूक्रेनियन फोर्सेस का जो अभी यहां पर रणनीति यही है कि रशिया के लिए जो भी सप्लाई लाइन आ रही है, और बेलारूस से ये आते हैं, तो बेलारूस की ओर से या फिर चेरनीव की ओर से जो भी यहां सप्लाई लाइन आती है उसको आप काट दो, क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद में करीब 15-20 हजार या 30 हजार से भी ज्यादा जो सैनिक हैं वो कीव के आसपास मौजूद हैं, और उनको जो सप्लाई चाहिए उसी को टारगेट कर रहे हैं, जिस वजह से जो ये 30 से 40 हजार सैनिक हैं वो कीव के अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन बार बार काट दी जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।